पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क सालमियत की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द अमल होगा। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। फितना उल हिंद और फितना उल खवारिज भारत के हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह है। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। बलोचिस्तान को दहशत गर्दों के शर से पाक करके रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 70वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र, अवाम मुहिब्बे वतन और बासलाहियत है। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान का हकीकी असासा है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी फलाह मंसूबे जारी रखे हुए हैं। नौजवान नस्ल बलोचिस्तान की पायदार तरक्की की जामिन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गवर्नर सिंध और कन्वीनियर MQM के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने उलमा के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा मदारिस व मसाजिद के अमूर में हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। कैबिनेट बन रही थी, उस वक्त भी अली अमीन साहब ने मुलाकात की थी, खान साहब से कंसल्ट किया था। खान साहब ने उनको कहा है कि आप अपनी टीम आप बना लें, लेकिन डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। जो गाड़ियाँ दी गई थी वो शायद UN की पहली इस्तेमाल में कोई गाड़ियाँ थी जिसपे KPK की हुकूमत ने यह समझा है हम अपनी गाड़ियाँ जो प्रोवाइड करते हैं ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। मैं कहूँगा ये ज़रूर ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की, कि वो बेहतरीन गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड करे और उनकी इस्तेदाद बढ़ाने में सूबाई हुकूमत का हेल्प करे। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसिर कबीना तश्कील देने का फैसला। मुकम्मल कबीना की तश्कील बानी PTI की मुलाकात से मशरूत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की इजाज़त से पूरी कबीना की तोसी की जाएगी। उम्मीद तो यही है हाई कोर्ट की इजाज़त से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हो जाए। सुहेल अफरीदी खुद देखेंगे काबीना में शामिल होने का कौन अहल है। चेयरमैन PTI ने शिकवा किया विफाक ने UN के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करे। ये गाड़ियां KP को उस 600 अरब में से अपने अफसरान को देनी चाहिए थी जो कि वफाक ने उन्हें दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए 1.5 दहाई में दिया है। कितनी अफसोस की बात है कि खलूस से दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान KP के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया वो सियासत की नजर कर दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते, आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस भिजवाने पर बरहम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बुजदार सानी करार दे दिया। सुहेल अफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत वजीर आला लगाया गया। कम अकल और बचकाना सोच की क़यादत का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलना होगी। विफाकी वजीर भी यही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। विफाक ने अपना पेट काट कर बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन आलात आपके लिए खरीदे। तलाल चौधरी कहते हैं मुल्क TLP का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गजा के लिए मार्च करने वालों का एक भी मुतालबा गजा से मुतल्लिक नहीं था। TLP क़यादत के 100 बैंक अकाउंट्स की निशानदही हुई। जितनी ब्रांडेड घड़ियां साद रिजवी के घर से मिली इतनी तोशा खाना में भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नून लीग की मरकजी क़यादत का शाह गुलाम कादिर के बयान से इज़हार लाताल्लुकी। कहा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ख़त्म की जा रही है, ना अलहदगी का मामला ज़ेर गौर है। तमाम फैसले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने करने हैं।
सेमीकंडक्टर्स का प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत थी। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिया की जंग जारी है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, फायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम का IT प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौका पर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत मंसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। FBR भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू कर दिए। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। अपोजिशन जमात का मुत्तफिका तौर पर महमूद अचकजई पर एतमाद का इजहार। 74 अरकान के खत के साथ नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा कर दिया। छब्बीसवीं तरमीम के बाद आईनी बेंच बन चुका। क्या 26वीं आईनी तरमीम को हमें पहले मुअत्तल करना पड़ेगा? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, यहां बेंच के इख्तियारात का सवाल है ही नहीं। सवाल यह है, गैर आईनी बेंच जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए? वकील ने जवाब दिया, 191A को अकेले नहीं, आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, वाज़े लिखा है, आर्टिकल 184/3 के इख्तियारात आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुके हैं। आईनी बेंच के अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कौंसिल को लिखा खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के तनाजुर में लिखा गया था। खत के मतन में कहा गया, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिसतन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। इस केस का फैसला कौंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के अंदराज की सहूलत मुयसर। नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी और रीन्यू भी कराया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत ने गंदम की कीमत का ऐलान करके पीपल्स पार्टी का एतमाद बहाल कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाती रही। गंदम की अमदादी कीमत का तयन एक अहम कामयाबी है। जमात इस्लामी मुनाफिकों की जमात है। हुकूमत के साथ मिलकर कराची का सौदा किया। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी रोना धोना बंद करे और अपने टाउन्स में काम कराए। कराची के अवाम को सहूलियात ना मिलने की जिम्मेदार ये जमात है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत इंतखाबात कराने का ऐलान। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत 24 नवंबर 2025 को मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने भर्तियों, तरक्याती स्कीमों और तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अहकामात आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात तक मुअस्सर रहेंगे। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली 7 रुपये 60 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की पैदावारी, तरसीली और सप्लाई टैरिफ से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे यूनिट मुकर्रर कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अमरीका से दिफाई मुआहदे पर बातचीत मुतवक्के। गैर मुल्की खबरसां इदारे ने दावा किया, सऊदी अरब अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ख्वाहिशमंद है।